हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ का जो प्रश्नावली 9.3 है। तो आज के क्लास में प्रश्नावली 9.3 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको एक बेलनाकार टैंक दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, किस स्थिति में उसका आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बच्चों देखिए, यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जा सके तो उसके लिए हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब भी आप लोगों को कोई लिक्विड वाला चीज है, ठीक है, जैसे लिक्विड में हम आपको क्या बोले, पानी भरना हो या दूध लेना हो, ये सब के लिए हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, उसमें आयतन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, उसका आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है, समझे आप लोग। बेलनाकार आप लोग देखिए ना बाबू, बेलनाकार इस प्रकार से आपका बेलनाकार सतह हुआ। ठीक है, ये जो आपका हुआ बाबू बेलन आकार का साइज हुआ। जब भी आपको इसमें पानी वाला बात बोले या दूध वाला बात बोले या कुछ भी लिक्विड वाला बात बोलेगा भरने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या आयतन, या फिर गैस वाला भी चीज रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। ओके, समझे आप लोग। चलिए, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या, सीमांत देखिए सीमेंट बोरियों की संख्या दे दिया, तो ये तो सर लिक्विड नहीं है, तो इसके लिए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बाबू, उस बेलना का टैंक का क्या करेंगे जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है शायद आप लोग याद कर लिए होंगे, नहीं याद किए तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में लिखाऊंगा, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। ओके, आगे इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। तो बच्चों फिर पानी वाला बात आया ना सर जी, तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, आयतन ज्ञात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे को क्लियर है ना। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। आप लोग देखिए, ये बेलन ए है, ये बेलन बी है, दो बेलन आपका दिया गया है। बच्चों बोल रहा है कि बेलन ए का व्यास जो है ये 7 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा, ये जो यहाँ से कोई भी वृत्त लीजिए या किसी भी आप लोग देखिएगा, ये पूरी दूरी क्या होगी बाबू, व्यास कहलाएगी। और इसका आधा लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलिए, या इसकी आधी जो होगी व्यास की आधी, ये आप लोग का त्रिज्या कहलाता है। ओके, यहाँ बेलन बी को देखिएगा, तो बेलन बी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है बच्चों वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इस बात को समझे। तो आपका बोल रहा है कि परिकलन किए बिना, आपको बिना परिकलन किए बिना मतलब फॉर्मूला के बिना आपको क्या करना है, बताना है। आपको बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेलन बी का आयतन अधिक होगा। क्यों सर, क्योंकि इसका त्रिज्या ही अधिक है, इसका व्यास ज्यादा है भाई। अगर हम लोग 14 सेंटीमीटर इसका व्यास है, आप लोग जानते होंगे त्रिज्या जो होता है ये व्यास का क्या होता है, आधा होता है। 14 सेंटीमीटर यदि व्यास है तो इसका आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा सर। जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब इसका त्रिज्या अधिक है, जब इसका त्रिज्या अधिक है बच्चों तो इसका जो आयतन होगा वो अधिक होगा। इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं। कहता है दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमको दोनों बेलन का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, तो अच्छी बात है। नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है दोनों बेलन का। उसके बाद हमको सत्यापन करना है कि जांच करना है कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। हमको ये भी बताना है कि भाई जिसका आयतन अधिक हुआ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो देखिए हम लोग ज्ञात करेंगे। ओके, चलिए तो बच्चों आइए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करें, पहले जो सॉल्व करे थे यहाँ पर आप लोग सॉल्व लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन आप लोग पहले यहाँ तक समझ गए। क्या कह रहा था बच्चों कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है, क्या आप बता सकते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है, हम बता दिए हैं कि किसका आयतन अधिक होगा। तो बेलन बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन अधिक होगा। बेलन बी का आयतन जो है ये अधिक है। क्यों सर, तो इसका रीजन भी देंगे ना बच्चों, क्योंकि इसकी त्रिज्या अधिक है, क्योंकि बेलन बी का त्रिज्या अधिक है। बोलिएगा क्योंकि 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 बेलन बी की त्रिज्या त्रिज्या अधिक है। बच्चों आप लोग को त्रिज्या के बारे में पता है ना,
त्रिज्या क्या होता है, ये जो आपका व्यास दिया गया यहाँ पर है ना बच्चों, बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास की आधी होती है। मैं आपको ब्रैकेट में यहाँ पर भी लिख भी देता हूँ, त्रिज्या जो है सर ये क्या होता है बच्चों, व्यास का आधा होता है। ओके, तो यहाँ पर व्यास है बच्चों 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा आप लोग कीजिएगा तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अगर बेलन ए का त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा तो 7 सेंटीमीटर का आधा 3.5 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग बोलिएगा सर त्रिज्या अधिक तो बेलन बी का है, इसलिए बेलन बी का आयतन भी अधिक होगा। अब कहता है दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन करना है। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले बेलन एक का लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बेलन ए का व्यास, बेलन ए का व्यास कितना बच्चों 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया गया है ना बच्चों, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और बेलन ए का ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर है। आप तो ये भी जानते हैं, तो लिख लीजिए ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं हम दिया है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर बेलन ए की ऊंचाई, बेलन ए की ऊंचाई कितना दिया है बच्चों 14 सेंटीमीटर, तो आप लिख लीजिए 14 सेंटीमीटर हो गया ना। अच्छा, व्यास दिया है सर, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, इससे त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या क्या होता है सर, व्यास का आधा होता है। व्यास 7 सेंटीमीटर है बच्चों, तो 7 में 2 से भाग दीजिएगा, ये आपका 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस बेलन ए का आयतन ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन क्या फॉर्मूला बताए थे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान जानते होंगे आप लोग, अगर प्रश्नावली 9.1 को पढ़े हुए होंगे, तो पाई का मान क्या होता है सर 22/7 होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पाई का मान 22/7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आर स्क्वायर त्रिज्या कितना है 3.5, या त्रिज्या 7/2 बोल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। हम यहाँ पर 7/2 बोल देते हैं, या 3.5 भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग आसानी के लिए 7.7/2 लीजिए, इसका स्क्वायर है, आप जानते हैं जैसे हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं 2 गुना 2, 3 का स्क्वायर, इसको क्या लेते हैं 3 गुना 3। तो बच्चों आर स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर गुना एच का मान कितना बच्चों ऊंचाई, एच मतलब हाइट, मतलब क्या ऊंचाई, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझे। अब आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं जी, अब काटने वाला काम है तो हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे 22/7 गुना 7/2 पावर 2, इसलिए 2 बार लिखिएगा 7/2 गुना 14। अब देखो बच्चों 7 से 7 गया, ओके 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिए, 2 एकम 2, 11 बार में इसको काट दीजिएगा, 11 दूना 22। अब देखिए बच्चों 11 से 77 और 77 गुना में क्या कीजिएगा 7, 77 सत्ते कितना होता है बच्चों, देखिए 7 सत्ते 49 का 9, बाकी कितना 4, 7 सत्ते 49, 4 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन का जो मान होता है ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ओके ठीक है, अगर मीटर में रहता है यहाँ पर दिया हुआ मान तो हम लोग इसको मीटर क्यूब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है सेंटीमीटर में, तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे। ओके, तो बेलन 1 का आयतन हम लोग ज्ञात कर लिए, बेलन ए जो था इसका आयतन ज्ञात कर लिए। अब हम इसी प्रकार बेलन बी का आयतन ज्ञात करेंगे। ओके, तो आइए पहले हम लोग लिख लेते हैं जो जो चीज दिया हुआ है। क्या क्या दिया है बच्चे, बेलन बी का व्यास दिया है, कितना दिया है बच्चों, तो 14 सेंटीमीटर, यही ना दिया है, बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर। ओके, तो बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं सर त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या क्या हो जाएगा 14/2, यानी कि व्यास का आधा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब हम लोग बोलेंगे सर बेलन बी की ऊंचाई, बेलन बी की ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए सर हम लोग बेलन बी का आयतन अब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आयतन बराबर क्या होता है बेलन का आयतन आपने पहले ही बताया पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 लेना है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 22/7, आर मतलब त्रिज्या रेडियस जिसको बोलते हैं, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। ओके, हाइट एच मतलब हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना 7 सेंटीमीटर है, तो 7 ले लीजिए। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा काटने वाला प्रोसेस है, तो इसका क्रियाक्रम कर दीजिए। देखिए 7 से सर 7 चला गया, अब यहाँ पर जो बचा उसको गुना कर दीजिएगा, 22 गुना 7 गुना 7 कि ठीक है, गुना करने तो सारे बच्चे को आता होगा। ओके ना, तो गुना यहाँ पर कर लीजिएगा, करने के बाद देखिए 2 सत्ते
14 है ना, और 14 से 10 उठाना, यानी कि गुना करने पर आपका 1078 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके चलिए, तो ये रहा बेलन ए का, ये आपका क्या रहा बेलन ए का आयतन, यहाँ पर आया बेलन बी का आयतन। मैंने आपको पहले ही बताया जिसका त्रिज्या ज्यादा होगा उसका आयतन ज्यादा होगा। तो बच्चों बेलन बी का आयतन ज्ञात किया तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आया, बेलन ए का आयतन ज्ञात किया 539 सेंटीमीटर क्यूब आया। किसका बड़ा आया बच्चों? तो बेलन बी का। और हमने आपको शुरू में भी बताया था कि बेलन बी का जो आयतन है ये अधिक है। क्यों सर? क्योंकि इसका त्रिज्या अधिक था। तो मैंने आपको रीजन भी बताया था। अब हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, ये दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कर दीजिए। उसके बाद जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। अब हमको बेलन ए का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, बेलन बी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तब हम बताएंगे इसका, अगर बेलन बी का आयतन अधिक था क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, इसको ज्ञात करेंगे। ओके ना, तो आइए मेरे भाई ज्ञात करते हैं आप लोगों को बेलन, है ना, हम बताते हैं कैसे आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू का r जोड़ h, मतलब रेडियस में हाइट को जोड़ दीजिएगा, उसके बाद 2πr इंटू का उसमें गुना कर दीजिएगा। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला एक बार ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2πr है ना इंटू का r प्लस h, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 2, है ना, यहाँ पर देखिए 2 को अगर हटाना चाहे तो बोलिए पाई आर। ओके ना, पाई आर बोल दीजिएगा, उसके बाद 2h प्लस का r, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, जैसे आप लोग के जो बुक में है इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। आइए तो हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे सर? तो अब दोनों बेलन का हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ओके, तो आ जाइए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला होता है 2, यहाँ पर देखिए पाई दिख रहा है ना बच्चों, हाँ 2πr इंटू का r प्लस का h, यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए, तो बेलन ए में आप लोग जान रहे थे 2 पाई का मान 22/7, रेडियस आपका कितना था, रेडियस मतलब त्रिज्या, बेलन ए का त्रिज्या कितना था बच्चों? तो बेलन ए का त्रिज्या हमने 7/2, यानी कि आपको बताए थे ना 7/2 लेना है। तो चलिए 7/2 इंटू में रेडियस 7/2, और आपका जो हाइट था वो कितना था बच्चों, ऊंचाई बेलन ए का 14 सेंटीमीटर, बट्टे में 1 दे दीजिए। ओके, इस प्रकार आपका हो गया ना। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया। ओके, बचा क्या, 22 इंटू का 7/2, इसको हम लोग 3.5 लिख सकते हैं, जोड़ 14। ओके, अब देखिए बच्चों 22, ये 3.5 कैसे आया बच्चों, 2 से 7 में भाग दीजिए, मतलब 7/2 को, है ना, देखिए यहाँ पर 7/2 है, इसको हम लोग कट कर लिए तो 3.5 आ गया, समझे ना। इसीलिए हमने यहाँ पर 7/2 का मान 3.5 रख दिया। अब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा 14 3 17.5 आएगा। ठीक है, मतलब 17.5। अब गुना कर लीजिए, 22 गुना 17.5। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग गुना कीजिएगा, ये आपका 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, तो इस प्रकार बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग को भैया क्या करना होगा, बेलन बी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कौन ज्यादा है सर। आइए तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या बताया बच्चों, 2πr इंटू में r प्लस का h। अब बच्चों 2 दीजिएगा, पाई का मान 22/7 होता है, r का मतलब प्यारे बच्चों रेडियस, जिसको आप लोग त्रिज्या बोलते हैं, और हमने आपको बेलन b का त्रिज्या पहले ही बताया था 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर r की जगह पे 7 दीजिएगा, इंटू में r की जगह पे 7 दीजिए, फिर इसका ऊंचाई कितना होगा बच्चों, 7 ही होगा। ऊंचाई भी हम आपको यहाँ पर बताए थे ना बच्चों, बेलन b का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसको हल कर लीजिएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। देखिए 2 गुना, देखिए 7 से ये 7 कट भी जाएगा, तो 22 इंटू में गुना कर लीजिए, 7 7 14। ओके, अब आप लोग को गुना बचा, गुना कर लीजिएगा, 22 दूनी की कितना होता है बच्चों, 44 गुना में 14। ठीक है, अब आप लोग इसको गुना कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग जब गुना कीजिएगा, ये आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और ये आप लोग का बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है। ठीक है, अब आइए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा था कि क्या अधिक आयतन वाला कौन था बेलन, तो आपने याद किया था कि सर बेलन बी का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब आया था, और बेलन ए का आयतन 539 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो अधिक किसका था, बेलन बी का आयतन अधिक था। तो बोल रहा है अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो हमने दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 350
385 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन बी का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए किस प्रकार लिखना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको यही लिखना है। ठीक है, लिखिएगा हाँ अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ठीक है, भी अधिक है। हमने आपको यहाँ पर निकाल कर प्रूव कर दिया। ठीक है, हमने निकाल कर ना पता किए प्यारे बच्चों। तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। ये लगभग में आप लोगों का अच्छे तरीके से स्पेस देकर लिखे होंगे, हुए होंगे, तो एक पेज में हो गया होगा। तो एक बार फिर से हम आपको शुरू से अंत तक दिखा देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार हम रिकैप भी करवा देते हैं। चलिए तो बच्चों क्या कीजिएगा, पहले हमने आपको अनुमान लगाकर ये बताया, क्या बताया बच्चों, कि जिसका त्रिज्या ज्यादा होगा उसका आयतन ज्यादा होगा। तो बेलन बी का त्रिज्या ज्यादा था इसलिए इसका आयतन अधिक होगा। ठीक है, ये बात हमने आपको बताया। फिर आप लोग को बोला था सर सत्यापन कीजिए, फॉर्मूला पर बैठाकर दोनों का ज्ञात कीजिए, उसके बाद देखिए हमको बताइए कि दोनों का ज्ञात करने के बाद सही में आता है। तो हमने ज्ञात कर दिया बेलन ए का आयतन वाला फॉर्मूला लगाए, बेलन का आयतन होता था पाई आर स्क्वायर एच, एंड यहाँ पर हम लोग का सबका मान पुट किए, आंसर आपका 539 सेंटीमीटर क्यूब आया बेलन ए का आयतन। फिर हम लोगों ने बेलन बी का आयतन ज्ञात किया, 1078 सेंटीमीटर क्यूब आया। हमने रियल में देख लिया कि हाँ भैया बेलन बी का आयतन क्या है जी, ज्यादा है। जो बात मैंने आपको पहले बताया वो बात मेरा सही हो गया। अब यहाँ पर आपको बोल रहा था कि सर अब जो अधिक आयतन वाला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा, इसके लिए हमने दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। दोनों का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया तो पहला बेलन ए का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 416 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया साफ शब्दों में कि हाँ अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या है जी, अधिक है। तो आई होप कि अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा अच्छे तरीका से क्लियर हो चुका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का कहता है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन जो है ये 900 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन आप लोग को बताया ना सेंटीमीटर क्यूब में आता है और क्षेत्रफल जो होता है बच्चों ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग आयतन घनाभ जानते होंगे, घनाभ का आपको पता होगा मेरे भाई। देखिए आप लोग को घनाभ तो बनाने सारे बच्चों को हमको लगता है आता होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देख भी लीजिएगा, एक बार हम बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये प्यारे बच्चों आपका हो गया घनाभ। ये क्या हो गया, आपका घनाभ हो गया। घनाभ कम में देखिएगा आप लोग को बेस, ये आपका क्या होता है बच्चों, बेस होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हैं ये आप लोग लंबाई हो गया और ये आप लोग का ऊंचाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा बच्चों, ऊंचाई हमको लेना ही नहीं है। आधार तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। क्या दिया है सर, तो दिया है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। और बच्चों घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, जो आप लोग का आयत का क्षेत्रफल होता है। आप लोग जानते हैं कि सर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई ना। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। अगर वहीं पर आप लोग का, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, L गुना बी, और इसका वैल्यू भी आपका दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके ना बच्चों, चलिए इस बात को हमने लिख लिया, L गुना बी का मान इतना दिया है। अब यहाँ पर और क्या दिया बच्चों, जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप तुरंत समझ जाइएगा। 900 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये दोनों चीज दिया है। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल मतलब L गुना बी का मान कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। L गुना बी का मान दिया है। अच्छा आयतन भी दिया है सर। आयतन का फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों, L गुना बी गुना एच। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L गुना बी गुना एच। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ओके ना, जो कि मैंने अभी आपको फिगर के माध्यम से भी समझा दिया। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा सर L गुना बी गुना एच इक्वल टू कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब। सर जी L गुना बी का मान यहाँ पर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर तो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसको रख देंगे, गुना एच इक्वल टू कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है जी, ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब एच का वैल्यू
वैल्यू पर फाइंड करना है ना, तो हम बोलेंगे h बराबर हो जाएगा सर 900 बटे में 180। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर काट दीजिएगा, ये सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर ही रहने दीजिएगा। अब इसको काट दीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा 18 25 है ना, मतलब यहाँ पर आप लोगों का 5 सेंटीमीटर ये जो है प्यारे बच्चों निकल जाएगा। क्या, तो 5 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये ऊपर जाकर घट जाएगा, 3 में 2 गया 1, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे अतः 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 घनाभ की ऊंचाई, अतः घनाभ की घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो ये आप लोगों को बता देना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये था प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर एक घनाभ की बीमाएं 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका दिया गया है, एल बी एच का मान होगा। ओके, इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये एल है, ये बी है, ये एच है, तो घनाभ का भी मान दिया गया है और हम लोग घनाभ का आयतन निकालना जानते हैं। सर क्या जानते हैं जी, जब भी आपको किसी वस्तु है, घनाभ हो या कुछ भी हो, घनाभ है ना, उसमें कुछ चीज रखना है तो उसका आपको आयतन देखेंगे, उसके अंदर कितना स्पेस है जी, उसके में कितना आयतन, उसमें कितना चीज रखने जाने वाला स्पेस है, तो उसको ज्ञात करने के लिए उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो बच्चों एल गुना बी गुना एच, ये घनाभ का आयतन होता है, तो एल बी एच का मान निकाल लेंगे। उसके बाद जो घन है बाबू, घन का भी आप लोग आयतन जानते होंगे, घन का आयतन क्या होता है बच्चों, भुजा का क्यूब होता है। 6 सेंटीमीटर भुजा दिया गया, इसका क्यूब ज्ञात कर लेंगे इसका। उसके बाद जो आएगा बाबू घन का क्या, घन का आयतन जो आएगा उसको घनाभ के आयतन में से, घनाभ के आयतन में भाग दे देंगे, किससे, घन के आयतन से, जो आएगा मान वही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो जो मैंने अभी समझाया, आइए इसको अब हम कॉपी पर हल करके भी आपको दिखाते हैं। ओके, ताकि क्लियर आप लोगों को हो जाए। ओके, थोड़ा सा आप लोग बुक को साइड कर लीजिए। अब आइए आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे दीजिए। आइए लिखिएगा बच्चों, घनाभ की लंबाई, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है बच्चों, जिसको एल बोलते हैं, ये 60 सेंटीमीटर दिया है सर। घनाभ की चौड़ाई हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, जिसको यहाँ पर है ना चौड़ाई घनाभ की। ओके, ये कितना दिया है, 54 सेंटीमीटर दिया है सर। घनाभ की क्या दिया है बच्चों, ऊंचाई है ना, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ये कितना दिया गया बच्चों, 30 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है सर, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। ओके, तो हम बोल देंगे यहाँ पर हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि घनाभ का जो सर आयतन होता है, घनाभ का जो सर आयतन होता है वो क्या होता है बच्चों, एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एच होता है, यही ना होता है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई कितना था 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 30 सेंटीमीटर, तीनों को आप लोग क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। ओके, अच्छा उसके बाद हम लोग को क्या पता है बाबू, घन का भी दिया है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर घन का, दिख रहा है ना, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है बच्चों, साइड का क्यूब। यहाँ पर भुजा है ना बाबू, भुजा का क्यूब, अगर हम भुजा को एल माने तो एल का क्यूब, भुजा को ए माने तो ए का क्यूब, हम भुजा को एस माने तो एस का क्यूब, सीधा जानिएगा भुजा का क्यूब। हम बराबर लिख देते हैं यहाँ पर, भुजा का जो मान रहेगा उसका क्यूब कीजिएगा, उसका आयतन निकलेगा। भुजा का मान बाबू 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, 6 सेंटीमीटर का क्या यहाँ पर क्यूब बोल दीजिएगा। ओके, चलिए हो गया ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमको बोल रहा है कि भाई कितना छोटा घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग को दिख रहा है ना, लिखिए छोटे घनों की जो संख्या होगा, छोटे घनों की जो संख्या होगा वो क्या होगा बच्चों, घनाभ का आयतन है, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, रुकिए, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन में भाग देना किससे, घन के आयतन से, घन का आयतन से भाग देना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का आयतन कितना है बच्चों, 60 गुना 54 गुना 30, तो लिखेंगे 60 गुना 54 गुना 30 अपॉन का घन का आयतन क्या है, 6 सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब 6 गुना 6 गुना 6। ओके, अब आप लोग सीधा सा इसको भाग दे सकते हैं या फिर हम काट कर आंसर निकालेंगे। 6 कम 6, 6 दही का 60 होगा ना, 6 कम 6, 6 नमा 54 होगा, 6 कम 6, 4 पच्चे 30 हो गया बच्चों। 10 नमा 90 25 कितना, 9 पच्चे 45, यानी कि 450। क्या मान आएगा बच्चों, 450 मान आएगा ना जी, हाँ सर मान आएगा इतना। तो हम लोग बोल सकते हैं
यहाँ पर बोलिएगा अतः, अतः घनाभ के अंदर, अतः घनाभ के अंदर, घनाभ के अंदर 450 छोटे घन रखे रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। तो बताइए कुछ क्वेश्चन में दम था बच्चों? नहीं था सर। क्या नहीं? तो क्यों नहीं था सर? क्योंकि देखिए घनाभ का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है। घनाभ का आयतन जानते हैं L गुना B गुना H, तो हम लोग आयतन ज्ञात कर लेंगे। आयतन ज्ञात कर लिए सर, घन का आयतन ज्ञात कर दिए। अब बड़का वाला था उसमें छोटका वाला से भाग दे दिए। घन ये जो था घन का आयतन, ये बोलता घन कितना रखेंगे घनाभ का आयतन में से, बस घनाभ का आयतन ज्ञात किए, घन का आयतन ज्ञात किए, बस घनाभ के आयतन जो आया उसमें घन के आयतन से भाग दे दिए। जो मान आया वही बोल दे कि इतना उसमें उस घन जो है उसमें घनाभ में रखा जा सकता है, मतलब घनाभ के अंदर 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं। आई होप कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सारे बच्चे को क्लियर होगा। क्लियर है तो मेरे भाई हमको नीचे कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर है, मजा आ गया क्लास में। ओके आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके चलिए, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन सर 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर दिया है। तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो चीज पहले दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ओके ना, चलिए क्वेश्चन दिख रहा है ना मेरे साथ मेरे भाई? मैं बार बार बोलता हूँ जब भी, अभी आप लोग को पता होगा मैं प्रश्नावली 1.1 से लेकर अभी आप लोग का 9.3 तक का सफर अभी मैंने आप लोग का पूरा किया है, और ऐसे ही आप लोग का पूरा क्लास 8 का मैथ पढ़ाऊंगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इस चैप्टर को समझने में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा तो प्रॉब्लम प्यारे बच्चों आप लोग को शायद इंट्रोडक्शन नहीं आप लोग लिए होंगे। मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाया है कि बाबू घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, इसका फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। मैंने सारा कुछ बैच में याद करवा दिया है। यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों कुछ नहीं, 499 रुपया में क्लास 8 का सारा विषय पढ़ाएंगे आपको। साइंस के स्पेशल टीचर, मैथ के सभी टीचर, मतलब आपको बताए ना सारा विषय पढ़ाया जाएगा। पढ़ना चाहते हैं ना तो आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां से जाकर कोर्स ले लीजिएगा या प्ले स्टोर ओपन कीजिए। वहां पर जो आपको भी चैनल का नाम दिख रहा है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पर हम लिख भी देते हैं SVM क्लासेस। ओके, ये आप लोग को प्ले स्टोर पर सर्च करना है, मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा, लोगो देख लीजिए, यहाँ पर लोगो के साथ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से 499 रुपया देकर कोर्स ले लीजिएगा। सब कुछ पढ़िएगा तो अपने आप समझ में आएगा। ये आपको बस देखिए, ये जो क्षेत्रमिति है बाबू, अगर आपको सारा फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर समझ जाइएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस चित्र बनाकर वहां पर सारा कुछ आपको समझाया जाएगा, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल करते हैं सर। ठीक है चलिए, तो बच्चा यहाँ पर जो आपको आयतन दिया है, किसका आयतन दिया है सर? तो बेलन का आयतन दिया था, हम बोलेंगे यहाँ पर दिया है, बोलेंगे दिया है सर। क्या दिया है मेरे भाई? बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दिया है सर। कितना दिया है? तो 1.54 मीटर क्यूब है। आयतन हमेशा सर क्यूब में होगा ना। चलो आगे देखना। ठीक है चलिए आगे, आधार का व्यास भी दिया है सर। अच्छा किसका आधार का व्यास है? तो बेलन का, तो बोलेंगे बेलन के आधार, बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास कितना है बच्चों? आपका 140 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब बेलन के आधार का व्यास हमको मालूम है तो हम इससे उसका त्रिज्या मालूम कर सकते हैं। तो बोलेंगे इसीलिए, इसीलिए सर बेलन के आधार का व्यास दे रखा है, तो हम बोलेंगे बेलन के आधार, बेलन के आधार की सर त्रिज्या बताइए, बेलन के आधार की त्रिज्या बताइए। और हम आपको बताए हैं ये जो त्रिज्या होता है ये व्यास की आधी होती है, मतलब व्यास का जो मान रहेगा उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा। तो बच्चों व्यास आपका 140 सेंटीमीटर है, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो काटने पर आपका त्रिज्या कितना आएगा? 70 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा बच्चों? 70 सेंटीमीटर आएगा। हमको बेलन के आधार का त्रिज्या निकल गया। पूछ क्या रहा है बच्चों? पूछ क्या रहा है बच्चों? बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और इसका आयतन भी ना दिया है सर, आयतन तो हमको दिया है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, इस बात के लिए हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मीटर में आयतन है और आपने यहाँ त्रिज्या जो है ये सेंटीमीटर में निकाला है। ठीक है ना, इसे बच्चा ध्यान दीजिएगा। कॉमन मिस्टेक पर ध्यान देते हैं, अगर सिली मिस्टेक से आप लोग बचते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ नहीं है, आइए बेलन का आयतन दिया है तो हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर होता है मेरे भाई पाई
आर स्क्वायर एच क्या होता है मेरे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का पृष्ठफल क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू में आर प्लस का एच। ओके चलिए, तो बेलन का आयतन आप लोग को कितना दिया है, 1.54 है ना, ये दिया है। देखिए बच्चों, आप कर क्या सकते हैं, इसको जो है मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, या जो आप त्रिज्या ज्ञात किए इसी को आप लोग मीटर में बदल लीजिएगा। ओके तो चलिए, हम इसको मीटर में है तो मीटर में ही रहने देते हैं। पाई का मान सब बच्चा जानता है 22/7। अच्छा, रेडियस आपको 70 सेंटीमीटर है, लेकिन हम सर इसको मीटर में दिया है ना, इसलिए इसको मीटर में बदलेंगे। इस सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलेंगे, तो आपको पता होगा बच्चों 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। इसीलिए यहाँ पर आप लोग का 70 सेंटीमीटर ना है, तो 70 सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका कितना मीटर, तो 70/100। ओके प्यारे बच्चों, 70/100। इसको आप लोग काटिएगा, ये आप लोग का 0.7 इतना मीटर आ जाएगा, 0.7 मीटर आ जाएगा। ओके, ये हम मीटर में बदलें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजने वाली बात है। 0.7 ये आपका आर का स्क्वायर है, मतलब 0.7 गुना 0.7। अब एच का वैल्यू कितना बच्चों, एच का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऊंचाई, और एच का वैल्यू सर दिया नहीं है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो बच्चा ध्यान देना मेरे भाई, इसको एच लिख लेंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए, दशमलव गया नीचे एक आएगा, दशमलव बाद 2 शून्य, तो यहाँ पर 2 दे दीजिए, ठीक है, 2 अंक है तो 2 शून्य दे देंगे। दशमलव गया नीचे एक आएगा, दशमलव बाद 1 अंक तो 1 शून्य, दशमलव गया नीचे एक आएगा, दशमलव बाद 1 अंक तो 1 शून्य दे दिए। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कट रहा है, 7 से ये 7 चला जाएगा बच्चों, 7 से 7 चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कटने वाला है तो काटिएगा, लिख लेते एक बार फ्रेश से, 154/100 बराबर में 22 है ना, 22 बचा, उसके बाद गुना 7 बट्टे में 10 दहे का 100 है ना, इधर गुना एच। ओके, अब देखिएगा बच्चों, इधर ये भाग में है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम आपको थोड़ा बेसिक से समझाते हैं, ताकि बच्चा कटकुट में भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके ना, तो थोड़ा सा ऐसे हमको समझाना नहीं चाहिए, सीधा काट देते हैं, लेकिन बाबू कोई कोई बच्चा कमजोर होता है, उसके लिए समझाना पड़ता है। ये देखो, इधर भाग में है, इधर आप लोग को इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, इक्वल टू 22 गुना 7 गुना में एच। ओके ना, चलो अब ये 100 चला गया सर, अब बचा क्या, 154 बराबर बचा 22 गुना 7 गुना एच। ओके, अब चलो 154 बराबर आप लोग बोलना 7 गुना 14 4 बाकी 1 7 गुना 14 1 15 154 गुना में एच। ओके ना बच्चा, ध्यान देना, ये मीटर में आ रहा है वैल्यू। ओके, तो हम लोग बोलेंगे एच बराबर, इधर बाबू गुना में, इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो 154 बटा में 154 कट जाएगा, 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पर एच का जो वैल्यू है बाबू, ये 1 मीटर निकल गया है। ठीक है, तो हम बोल देंगे अतः 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 बेलन 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 की ऊंचाई बराबर में 1 मीटर होगा। देखिए, ये जो हम इतना जो बड़ा ले गए, ये बड़ा हम नहीं ले जाते, डायरेक्ट हम यहाँ से भी काट सकते थे, लेकिन हम इसको बड़ा इसलिए ले गए ताकि हर बच्चा को गुना भाग करने में दिक्कत ना हो। देखिए, पृष्ठ क्षेत्रमिति जो है, इसमें बच्चे को 2 ही प्रॉब्लम होता है। एक, बच्चा को फॉर्मूला याद नहीं होता है, अगर फॉर्मूला याद भी होता है तो उसको कटपुट करने में, है ना, जिसको हम लोग क्रियाक्रम बोलते हैं, गुना भाग करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसी कारण क्षेत्रमिति के क्वेश्चन बनाने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसका 2 रीजन बता दिया ना, गुना भाग करने में बच्चे को प्रॉब्लम, इसलिए हम इतना डिटेल में ले गए। अगर आप लोग क्लास 8 में हमसे समीकरण चैप्टर पढ़े होते तो इतना तो सॉल्व आप लोग यहीं पर कर लेते बच्चों। कैसे, एक बार हम तो आंसर आपको मिला दिया ना, आंसर आप लोग समझ गए, बेलन की ऊंचाई आपको बोल रहा था ज्ञात करने, 1 मीटर आ गया। अब देखिए, ये 100 था, इधर भाग में, इधर इधर आता गुना होता, 100 काटते, और देखिए बाबू 22 से इसको काटते 7 बार में, इस 7 से इसको काट देते डायरेक्ट, यहाँ पे 7 एकम 7, इसलिए एच बराबर यहीं पर निकल जाता 1 मीटर। ठीक है, यहीं पर आंसर आ गया, इसको इतना लंबा ले जाने का कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने आप सभी के लिए लेकर गया ताकि सारे बच्चे को समझ में आए। समझ में आ गया तो एक बार दिल खोलकर आप लोग टाइप कीजिए नीचे, यस सर, हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम लोग हल करते हैं। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहा था एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है सर, ओके ना, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर, लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, चलिए पहले देखिए बाबू, जो चीज दिया है उसको नहीं लिखे, देखिए त्रिज्या दिया गया है, किसका, बेलन के आकार का है, बेलन आकार टैंक का त्रिज्या दिया है। ठीक है, दूध का जो टैंक है ये बेलन आकार का है, और इसका त्रिज्या कितना है बच्चों, 1.5 मीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट, त्रिज्या इक्वल टू कितना, 1.5 मीटर। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग आर से दर्शाते हैं, रेडियस बोलते हैं इसको। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेलनाकार टैंक की ऊंचाई भी आपका दिया गया है ना, 7 मीटर। ओके ना, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए जी, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर लंबाई बोलिए या ऊंचाई बोलिए, एक ही चीज हुआ ना जी। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका बेलन होता है इस प्रकार का होता है, नहीं,
ये बेलन होता है, ये होता है, इसकी त्रिज्या हुई, ये हुआ त्रिज्या, और यही आपका क्या हुआ बच्चों, ऊंचाई हुआ। ये जो आपका होता है यही आपका ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। ऊंचाई हो गया तो आपका यहाँ पर ऊंचाई कितना दिया है, 7 मीटर। ओके, लंबाई यहाँ पर दिया तो लंबाई आप लोग लिखिए, ये आपका 7 मीटर दिया गया। ओके, चलिए अब आप लोग को यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करिए, मतलब उसका आयतन ज्ञात करना होगा सर। उसका क्या ज्ञात करना होगा, आयतन ज्ञात करना होगा। ये 7 मीटर है। ओके, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। बेलन टैंक का आयतन, बेलन टैंक का आयतन क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन टैंक का आयतन ज्ञात करना है सर। पाई का मान सब बच्चा जानता है, 22/7। अच्छा, त्रिज्या आपका 1.5 दिया तो 1.5 गुना 1.5, क्योंकि आर का स्क्वायर 1.5 गुना 1.5, इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। एच का मान आपका दिया है 7 मीटर। ओके, सारा कुछ मीटर में ही है तो हमको यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर मीटर में ही दिया गया है। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कटकुट कर लीजिए जो आपको आता है। दशमलव गया नीचे 1 आया, दशमलव के बाद 1 आऊँ तो यहाँ पर 1 शून्य दीजिए, दशमलव गया 1 आया, दशमलव बाद 1 आऊँ तो 1 शून्य दीजिए। अब देखिए बच्चों, 7 से ये 7 चला जाएगा, 5 तिया का 15, अब 5 दूनी के 10, 5 तिया के 15, 5 दूनी के 10, ये हो गया बच्चों। अब 2 से इसको कटेगा, 2 एकम 2, 11 दूना 22। ओके, अब देखिए बच्चों हम लोग गुणा कर लेते हैं, 11 तिया 33, तिया कितना 99, बट्टे में क्या 2, इसको काटिएगा, 2 चौका 8। ओके, 2 नमा 18, 49 में 5 आएगा, और ये आयतन ज्ञात किए इसलिए मीटर क्यूब आएगा। ओके, 49.5 मीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करना है आप लोगों को। ओके, ये आपका मीटर क्यूब में आया, हमको तो सर लीटर में ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे चूंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ओके, इसलिए 49.5 मीटर क्यूब है, इसीलिए 49.5 मीटर क्यूब है, इसमें आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर आपका आएगा, है ना, यहाँ पर क्या 49,500 लीटर। ओके, ओके प्यारे बच्चे, ओके ना, तो यही आप लोग हो जाए। अब आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर क्या, थोड़ा सा भाषा बनाकर लिख देते हैं। ओके, अतः अतः टैंक में भरे दूध की मात्रा 49,500 लीटर है। आई होप कि मेरे भाई समझ में आया होगा। समझ में आया, मज़ा आया तो दिल खोल कर टाइप कीजिए मेरे भाई। मुझे आशा है आपको जो मैं समझाया वो बहुत आसान तरीका से, बस फार्मूला आप लोग फार्मूला पर बैठाना सीख गए, थोड़ा सा गुना भाग कर लिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे हमको पता है कि मेरे भाई आप लोग बिहार के हैं, तो बिहार का जो बच्चा होता है वो मैथ उसका काफ़ी स्ट्रांग होता है, मैथ पढ़ने में मन लगता है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ होगा। आइए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाएगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगा, इस बात को आपको बोलना होगा। इसको हम आपको समझा कर ही चलेंगे, समझाते जाएंगे, उसके बाद इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगा इस बात को भी हम आपको समझाएंगे। आइए मेरे भाई समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी घन के किनारे को दुगुना कर दिया जाए, मगर वो मान लीजिए यहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि मान लेते, पहले मान लेते हैं, हम लोग बोलेंगे माना कि घन 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 के प्रत्येक किनारे की लंबाई, घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई हम लोग मान लेते कितना, एल मान लेते हैं। ओके मेरे भाई, मैंने घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई एल मान लिया। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है सर। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे, बोलिएगा हम जानते हैं कि जो घन का जो मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये 6L² होता है। यही बात जानते हैं ना। यदि मेरे भाई क्या बोला, घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, यदि घन के किनारे को दुगुना कर देंगे, दुगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है। और L² है ना बच्चों, यहाँ पर 2L² दे दीजिए, क्या दीजिएगा बच्चों 2L
2l का स्क्वायर। ओके, थोड़ा फोन आ गया प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए देख लेते हैं 2l स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर 6 गुना 2l का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर, यानी कि 6 चौका यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों 24l स्क्वायर। 6l स्क्वायर था, इसको जब दुगुना कर दिए ये 4 गुना हो गया। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि सर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। क्या हुआ प्यारे बच्चों 4 गुना हुआ। अगर घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिए तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये 4 गुना हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, आगे का क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब कहता है बच्चों यदि कोई घन है उसका किनारा दुगुना कर दे तो उसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगा। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा, क्या बोलिएगा बच्चों, मान लीजिए ये घन का आयतन होता क्या है बच्चों, घन का आयतन क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे भुजा का क्यूब। ओके, अगर ए भुजा है इसका क्यूब ए क्यूब हो जाएगा। ओके ना, यही ना जानते हैं तो आप लोग सीधा बोलिएगा यदि घन के भुजा को दुगुना कर दे, यानी कि घन के भुजा को दुगुना कर दे तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा। देखिएगा घन का आयतन क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 2 रख दें, 2 ए का क्यूब कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए तो हमको। ये 2 का क्यूब क्या 8t क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये ए क्यूब का क्या हो जाएगा 8t क्यूब हो जाएगा। ओके ना, ये ए क्यूब था इसको 2 गुना किए तो ये क्या हो गया बच्चों 8t क्यूब हो गया, मतलब 8 ए क्यूब हो गया। क्या हुआ बच्चों 8 ए क्यूब हुआ। क्या हुआ 8 ए क्यूब हुआ। ये ए क्यूब से 8 ए क्यूब हुआ, मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये 1 है इसको 8 बोल दिए तो ये ए का 8 गुना हुआ, ए क्यूब का ये 8 ए क्यूब 8 गुना हुआ ना, तो हम लोग बोलेंगे इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस प्रकार आप लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों क्लियर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का कहता है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। ठीक है, पानी गिर रहा है कितना से 60 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर। ओके, यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात करना है कि इस कुंड को भरने में कितना घंटा लगेगा। ओके, यही चीज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज दिया है इसको आप लोग लिखिएगा, तो बोलिएगा दिया है कुंड का आयतन। कुंड का आयतन आपको दिया है, कितना दिया है 108 मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, 108 मीटर क्यूब दिया है। अच्छा, आप लोग ये भी जानते हैं कि कुंड के अंदर पानी गिरने का दर, पानी गिरने का जो दर है प्यारे बच्चों, ये गिरने का जो दर है ये क्या है 60 लीटर। ये क्या है प्यारे बच्चों 60 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना 60 लीटर गिरता है। इसीलिए आप लोग क्या बोल सकते हैं इसको 60 बटे में 1000 क्या मीटर क्यूब। आपको पता होगा है ना, आपको पता होगा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो 60 बटा 1000 बोलिएगा लीटर, ये मीटर क्यूब में बदलिएगा, मीटर क्यूब प्रति मिनट। ठीक है, क्योंकि हमको लीटर से मीटर क्यूब में बदलना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं चूंकि 1 लीटर में सॉरी 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ओके, इस विधि से। ओके ना, चलिए तो यहाँ पर आप लोग क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों 60 गुना 60 बटे 60 गुना 60 बटे 1000 मीटर क्यूब। ये मिनट था, इसको हम लोग घंटे में बदले तो एक, इसलिए 60 से गुना किया क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है इसीलिए। ओके, चलिए अब आप लोग क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कुंड, चूंकि कुंड में 60 गुना 60 बटे 1000 मीटर क्यूब पानी भरने में जो समय लगता है वो 1 घंटा का लगता है। वो कितना लगता है बच्चों 1 घंटा का लगता है। इसीलिए कुंड में 1 मीटर क्यूब पानी भरने में जो समय लगेगा बच्चों, जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 1000 बटे 60 गुना 60 घंटा। ओके, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। हमको तो यहाँ पर कितना दिया है 108 मीटर क्यूब ना आयतन दिया है, तो हम लोग बोले देंगे यहीं पर। इसीलिए कुंड में 108
मीटर क्यूब पानी भरने में जो समय लगेगा सर वो कितना लगेगा 108 गुना में 1000 बटे 60 गुना में 60। ओके चलिए अब आप लोग गुना कर लीजिए, जीरो से जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा। अब आप लोग इसको भाग दे सकते हैं, ठीक है 6 से भाग दीजिएगा, 6 एकम 6 4 8 6 8 48। ओके 6 एकम 6 6 3 18 3 दहे का कितना बचा बच्चों 30, मतलब 30 घंटा लगेगा, 30 घंटा लगेगा। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, अतः इस कुंड को भरने में लगा समय इक्वल टू कितना 30 घंटा। ओके और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने स्पीड में आपको बताया। तो फिर से देख लीजिए बाबू, कुंड का आयतन आपको 108 मीटर क्यूब दिया था और आप लोग जानते हैं यहाँ पर यह भी चीज गिवन था कि 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिरता है, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर गिरता है। तो सर 60 लीटर प्रति मिनट, तो बच्चों लीटर आप लोग जानते हैं कि 1 लीटर जो मतलब 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर ना, तो यहाँ पर लीटर दिया था, हमने क्या किया 60 बटा 1000 मीटर क्यूब प्रति मिनट। अब मिनट को हमको घंटा में बदलना है, क्या करेंगे जी 60 से गुना करेंगे, तो 60 गुना 60 बटे 1000 मीटर क्यूब प्रति घंटा, ये चीज दे दिए। अब देखिए कुंड में 60 गुना 60 बटे 1000 मीटर क्यूब पानी भरने में जो समय लगता है वो 1 घंटा का लगता है, ठीक है मतलब 1 घंटा में हमने ज्ञात किया ना इतना पानी भराता है। तो कुंड में 1 मीटर क्यूब पानी भरने में जो समय लगेगा 1 मीटर क्यूब, तो उसमें इतना घंटा लगेगा बच्चों। अगर हमको कुंड में 108 मीटर क्यूब पानी भरना है तो उसमें इतना पूरा में 108 से गुना कर दिए, बस आप लोग थोड़ा सा क्रियाक्रम इसका कर दीजिएगा, मतलब गुना भाग कर लीजिएगा, आपका 30 घंटा आएगा। तो बोलिएगा अतः इस कुंड को भरने में जो समय लगेगा सर वो 30 घंटा का लगेगा। आई होप कि पूरा क्लियर तरीका से आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग का इसी जो क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली जो है ये समाप्त होता है। आप लोग का यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है, जो भी चीज है, इसको याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। जो भी चीज हमने बताया बस यही सब कॉन्सेप्ट का यूज किए। क्या क्या यूज हुआ, एक ये फॉर्मूला ये यूज हुआ, एक ये फॉर्मूला, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये पूरा यूज हुआ। ओके आई होप कि आपको ये प्रश्नावली अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।